मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 29 सितंबर 2020 को अपनी ही मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। इससे पहले 11 मई 2020 को ये वक्री हो गए थे। 142 दिन वक्री रहने के बाद ये 29 सितंबर को मार्गी होंगे। ये संसार के लिए बड़ी शुभ स्थिति है। हालांकि ज्योतिषी लोग जो हैं, मैं टीवी पर भी देखता हूँ, यूट्यूब पर भी, अखबारों में भी पढ़ता हूँ, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस राशि का भाग्योदय हो जाएगा, ये चमत्कार होगा, ये लॉटरी खुलेगी, ये आकाश से धन बरसना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी किसी के साथ आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि जहाँ बैठते हैं अगर वहाँ शुभ है तो अगर एक भाव में शुभ फल भी देंगे तो 3 भावों पर इनकी दृष्टि रहती है, और जहां भी शनि की दृष्टि रहती है वहां ये कभी भी शुभ फल नहीं देते। ये जरूर सत्य है कि जिनकी जन्म राशि में शनि तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो रंक से राजा बना सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि ग्रह की, शनि की डिग्री अच्छी हो, नवमाश कुंडली में भी उनकी स्थिति ठीक हो और वो उस समय वक्री ना हो। इसके बाद अगर वो मकर, कुंभ या तुला राशि में जन्म के समय विद्यमान है तो आपका फायदा कर सकते हैं। अन्यथा शनि किसी को नहीं बख्शते, न्याय के देवता है, न्यायकारी ग्रह है, वो न्याय ही करते हैं। तो चलिए हम आज 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के ऊपर शनि के मार्गी हो जाने के बाद शुभ और अशुभ कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि। 12 राशियों में सिंह राशि एक ऐसी राशि रहेगी जिसको मैं सबसे खराब मानूंगा, क्योंकि शनि अगर मकर राशि में मार्गी हो भी रहे हैं तो 6ठे भाव में, जिसे एक अशुभ भाव माना जाता है, तो शनि का यहाँ मकर राशि में मार्गी होना आपको कोई विशेष लाभ नहीं दे पाएगा। इतना हो सकता है कि यहाँ मार्गी हुए शनि आपका शत्रु दमन कर दें, आपके शत्रुओं को आपके सामने परास्त कर दें, आपकी विजय कर दें, आपको रोगों से मुक्ति मिल जाए, लेकिन आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार का लाभ वो नहीं देंगे। जो नुकसान देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जो रोगों का, आयु का भाव है। आपको स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार के गंभीर कष्ट ये दे सकते हैं। हालांकि 6ठे भाव में रोगों से बचाते भी हैं, लेकिन अष्टम भाव में गंभीर रोग दे भी देंगे, जिससे आपको जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको लंबी यात्राओं से भी रोक देंगे। यानी कि आप अगर धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, आप बिजनेस संबंधित यात्राएं करना चाहते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको कष्ट होगा या आप कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। आपको अनेक प्रकार के नए विवादों का सामना करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़े, केस, मुकदमे, नए विवाद, अनावश्यक खर्चे, कर्जा, इनसे आपको 2-4 होने की पूरी संभावना रहेगी। यहीं से शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे यानी कि पराक्रम भाग पर रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बार बार गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आपको अनजाने भय सताएंगे, आपकी बनाई हुई कार्य योजनाएं फेल होने लगेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी संबंधों को बचाकर, संभाल कर इस समय में रखना होगा, क्योंकि आपके लिए ये कष्ट का समय रहने वाला है। मित्रों, बात करते हैं सिंह के बाद कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के पंचम भाव में शनि अपनी ही मकर राशि में मार्गी होने वाले हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए स्थिति शुभ मानी जाएगी। पंचम भाव मूल त्रिकोण में पहला शुभ भाव माना गया है। यहाँ पर शनि का शुभ होना आपको कई बड़े फायदे दे देगा। विदेश यात्राएं, दूसरे राज्यों की यात्राएं, या इन दोनों ही जगह से विदेश यात्रा या दूसरे राज्यों से आपके व्यापारिक संबंध हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको संतान से सुख मिलेगा, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में
कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत सफलताएं मिलेंगी। शिक्षा, संतान और विदेश यात्राएं, बाहरी स्थान, इनसे लगातार आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहीं से शनि के बुरे प्रभाव भी आ जाते हैं। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम यानी कि गृहस्थ जीवन के स्थान पर रहेगी। ये जीवन साथी का स्थान भी है, ये बिजनेस पार्टनर का, व्यापारिक साझेदार का स्थान भी है। आपको अपनी गृहस्थ जीवन से, जीवन साथी से कष्टों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी आपको हो सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर, उनसे आपको अपने संबंधों को बड़ी ही सूझबूझ के साथ बनाए रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं। शनि की यहाँ से एक और अशुभ दृष्टि आपके 11वें यानी कि लाभ भाव पर भी रहने वाली है। लाभ भाव पर इनकी दृष्टि होने से आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, आपको वहां से लाभ होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आशाओं और अपेक्षाओं के विपरीत बहुत कम लाभ की स्थिति रहेगी, यानी कि हाथ बहुत टाइट रहने वाला है। तो आपको बड़ी सूझबूझ के साथ इस विषय में निर्णय लेने होंगे और अनावश्यक खर्चे अपने कम कर देने चाहिए। आपके आर्थिक रूप से कष्टों का दौर और आगे शनिदेव बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी रहेगी। ये धन का भाव भी है, ये कुटुंब का भाव भी है। आने वाले 2.5 वर्ष में अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा आप फंसा हुआ मान के चले, और यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है ही तो उसके निकलने की आशा बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा कोई अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, उसका विवाद और उलझ जाएगा, सुलझेगा नहीं, उस झमेले में ना फंसे। साथ ही आपके पारिवारिक जन, कुटुंबजन, चाचा ताऊ वगैरह, भाई, जो परिवार होता है, जो कुटुंब होता है, उनसे भी आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं। 10वां कुटुंब और धन का भाव भी आपको कष्टदायी होने वाला है। तो बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुछ राहत हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की चतुर्थ स्थानस्थ ढैया आपकी राशि में 22 जनवरी से लगी हुई है। शनि कहने को अपनी मकर राशि में है, लेकिन चौथे स्थान की ढैया में है, तो शुभ फल की कोई आशा नहीं है। यहाँ से और भी कई नुकसान करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथे स्थान में राशि से शनि का आना हमेशा अशुभ माना गया है। आपके सुखों में कमी आएगी। आपको संपत्ति, प्रॉपर्टी, अगर आप सेल परचेज करते हैं तो आपको उसमें कष्ट आएंगे, व्यवधान आएंगे। कोई वाहन यदि आप अपने नाम से इस समय लेना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको वाहन भी बड़ी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि आपको चोट आदि लगने का पूरी संभावना रहेगी। कुल मिलाकर चौथा भाव सुख भाव माना गया है, तो सुखों में कमी तो निश्चित तौर पर ही आप मान के चलें। शनि की यहीं से 22 जनवरी 2020 से तीसरी दृष्टि लगातार 30 महीने के लिए आपके छठे भाव पर रहने वाली है, और मार्गी होने के बाद भी रहेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का निश्चित तौर पर संभावना रहेगी। इन्फेक्शन होना, श्वास संबंधी रोग होना, नर्वस सिस्टम के रोग होना, छाती के टीबी, कैंसर जैसे गंभीर रोग भी होते हुए ऐसी दशाओं में देखे गए हैं। आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही अनेक नए नए शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, आपके विरुद्ध मुंह उठाने लगेंगे। आपको बड़ी कुशलता, सूझबूझ और धैर्य के साथ शत्रुओं से भी पार पानी होगी। यहीं से शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहने वाली है। आप अगर किसी जॉब में हैं तो आपका डिमोशन हो सकता है। प्रमोशन तो छोड़ दीजिए, डिमोशन हो सकता है। आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। आप सार्वजनिक जीवन, राजनीति आदमी वगैरह में है, पब्लिक डीलिंग में है, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप व्यापार में हैं तो आपको व्यापार संबंधी बहुत सारे कष्ट, परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यहीं से शनि की
10वीं दृष्टि आपकी लगन पर, आपकी राशि पर रहने वाली है, लगातार है और रहेगी भी। अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट, चिंताएं आपको लगातार बनी रहेगी। यदि आप इस समय में सच्चाई, धैर्य, ईमानदारी, व्यवहार में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं, सत्य का आश्रय लेते हैं, व्यसनों से बच के चलते हैं, तो आप इन कष्टों से, इन परेशानियों से बचकर निकल जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप नशा करते हैं और यदि आप झूठ का आश्रय लेते हैं, छल कपट का, साजिशों का आश्रय लेते हैं, या तमाम तरह की नकारात्मकता साथ लेके चलते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए कष्टों से भरा होने वाला है। इसे आप निश्चित तौर पर जान के, मान के चलें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के तीसरे यानी कि पराक्रम भाव में शनि रहेंगे। आपके लिए स्थिति शुभ मानी जाएगी। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आप नई नई योजनाएं बनाएंगे। आपको छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आपका बहुत ही अच्छा निर्णय लेने की सूझबूझ बढ़ जाएगी, यानी कि आप इस विषय में भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी रहेंगे। आपको संतान से कष्ट हो सकता है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो आपको अनेक प्रकार के नए विघ्न परेशानियां देखनी पड़ेगी। आपको विदेशों से, दूसरे राज्यों से, बाहरी स्थानों से कष्ट झेलना पड़ेगा। आपको इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिक्षा, संतान और विदेश यात्रा, इन 3 भावों पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो आपके लिए हानिकारक रहेगी। शनि की 7वीं दृष्टि यहां से आपके भाग्य स्थान पर भी रहने वाली है। भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि होने से आपको भाग्य संबंधी रुकावटें आएंगी। बने बनाए काम आपके बिगड़ जाएंगे। सभी योजनाएं जो आप बनाएंगे बहुत अच्छी